नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। हमारे समाज में कई ऐसी मान्यताएं हैं जो कई सालों से चली आ रही हैं। जैसे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो पूरे साल भर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता और खासकर ऐसा तब होता है जब हमारा कोई करीबी हमसे दूर गया होता है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई शास्त्रों में भी इन मान्यताओं, इन परंपराओं का जिक्र है या फिर सिर्फ ये समाज में फैली हुई लोक कथाएं हैं। चलिए इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं, तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। हम देखते हैं कि जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को एक तय समय के लिए किसी भी त्योहार को मनाने की मनाही होती है। लेकिन इसे एक उदाहरण के तौर पर समझे कि यदि किसी की त्योहार पर मृत्यु हो जाए तो उस त्योहार को कब तक नहीं मनाना चाहिए, जब तक कोई बच्चा घर में ना जन्म ले। लेकिन क्या ये सब सही है या फिर ये समाज में फैली हुई सिर्फ मान्यताओं का हिस्सा है? आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। शास्त्रों में मिलता है जिक्र। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के 13 दिन बाद घर का शुद्धिकरण हो जाता है। मृतक के परिवार वाले भी अपने सामान्य जीवन में लौट सकते हैं और 13 दिन बाद त्योहार मना सकते हैं। ऐसा करने से मृतक की आत्मा को तो शांति मिलती ही है, साथ ही परिवारजनों का मन भी शांत होता है। अब ऐसे में प्रेमानंद महाराज ने अपने भक्तों को समझाते हुए क्या कहा, आइए आपको वो भी बताते हैं। ये बिल्कुल भी शास्त्र प्रमाणित नहीं है। मृत्यु के 13 दिन तक शोक मनाइए, नाम जप करें, भगवान की कथा करें और फिर आने वाला त्योहार आप मना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दिन गाय का बछड़ा पैदा हो या फिर कोई लड़का पैदा हो तभी आप त्योहार मनाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप त्योहार मना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की मृत्यु के बाद त्योहार मनाते हैं तो ये उनकी आत्मा का अनादर होगा, बल्कि इससे तो आत्मा को राहत मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। साथ ही इससे लोगों का दुख भी कम होता है। इस बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। लोक मान्यताओं में ये सब बहुत माना जाता है। समाज की कई ऐसी मान्यताएं हैं कि कोई त्योहार वाले दिन अगर शांत हो जाए तो फिर कई पीढ़ियों तक त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष तक त्योहार नहीं मनाना चाहिए। और रही बात शास्त्रों की, तो शास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं देते हैं। इस तरह की कई सारी मान्यताएं आज भी समाज में फैली हैं, जो लोगों के लिए बंधनों का काम करती हैं। लेकिन इनकी शास्त्रों में कितनी सच्चाई है, ये तो हमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रेमानंद महाराज ने बता ही दिया है। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद भी समाज में फैली लोक कथाओं को बढ़ावा देंगे या नहीं, ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।